ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। श्लोक टेस्ट नंबर 49, श्लोक परीक्षा पत्र नंबर 49। ग्रुप ए का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्दों में बताएं। पहला प्रश्न है, श्लोक नंबर 13 और 14 में योग की अवस्था के लिए कौन सा व्रत रखने बोला है? अध्याय 6 में श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 18 तक श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक थे। अध्याय 6 ही है, इसलिए अध्याय 6 का नाम उत्तर देते समय बार बार नहीं लेंगे। ये पहला प्रश्न है, श्लोक नंबर 13-14 में योग की अवस्था के लिए कौन सा व्रत रखने बोला है? उत्तर है ब्रह्मचर्य व्रत। श्लोक नंबर 13-14 ये जुड़ा हुआ श्लोक है और इसमें योग की अवस्था में अर्थात योग लगाने के लिए कैसी अवस्था होनी चाहिए उसका वर्णन बताते समय व्रत रखने बोला है और वो बताया है ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। दूसरा प्रश्न है, योगी को कितनी दिशाओं को देखते हुए योग लगाना चाहिए? श्लोक नंबर 13-14 श्लोक नंबर 13-14 से संबंधित यह प्रश्न है। उत्तर है दिशाओं को न देखता हुआ योग लगाना चाहिए। योगी को दिशाओं को न देखता हुआ योग लगाना चाहिए। श्लोक के भावार्थ में वाक्य इस प्रकार आया हुआ है, अपनी भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा अपलक हुआ निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ। नासिकाग्र में अर्थात बिल्कुल एक जगह ध्यान केंद्रित करके इधर उधर कहीं भी न देखते हुए ध्यान एकाग्र करना चाहिए। तो इसके लिए ही उत्तर है योगी को दिशाओं को न देखता हुआ योग लगाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अधिक सोने वाले का और पूरा जागने वाले का क्या नुकसान होता है? अधिक सोने वाले का और पूरा जागने वाले का क्या नुकसान होता है? श्लोक नंबर 16 श्लोक नंबर 16 इसमें इसका उत्तर है, अधिक सोने वाले और पूरा जागने वाले का अच्छा योग नहीं लगता है। यहाँ भावार्थ में इस प्रकार बात आई हुई है श्लोक नंबर 16 में, न अधिक सोने वाले का न पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। आगे चौथा प्रश्न है, अध्याय 6 के 15वें श्लोक में
नियमित मन वाला संन्यास योगी भगवान से जोड़ते हुए क्या प्राप्त करता है? प्रश्न दोबारा, श्लोक नंबर 15 में नियमित मन वाला संन्यास योगी भगवान से जोड़ते हुए क्या प्राप्त करता है? इसका उत्तर है परम शांति। श्लोक नंबर 15 के भावार्थ में इस प्रकार वाक्य आया है, नियमित मन वाला संन्यास योगी सदैव आत्मा को मुझ ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। प्रश्न 5वां, कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन होने वाले को क्या कहा जाता है? श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18 में कामनाओं से अर्थात पूरी तरह इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी जिनकी स्थिति होती है उनके लिए शब्द आया हुआ है योग युक्त। जो भावार्थ में बात आई है श्लोक नंबर 18 के, कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राज योग युक्त सन्यासी या कर्मयोगी ऐसे कहा जाता है। तो जो सिंपल अर्थ है उसमें शब्द आया है योग युक्त। अगला ग्रुप बी के प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। पहला प्रश्न है, याद से सारे दुख दूर हो जाते हैं, कब और कैसे? याद से सारे दुख दूर हो जाते हैं, कब और कैसे? उत्तर श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17 में इसका उत्तर है, जहाँ बात आई है दुख हरता होने की। याद से सारे दुख दूर हो जाते हैं, इसके लिए भावार्थ में बात आई है योग दुख हरता होता है। श्लोक इस प्रश्न का उत्तर है श्लोक के भावार्थ में ही, आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में धर्मानुकूल, युक्ति युक्त चेष्टावान का, इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुख हरता होता है। तो याद से दुख दूर हो जाते हैं, कब और कैसे? इसका उत्तर है, एक तो आहार विहार में युक्ति युक्त, आहार अर्थात अन्न दोष और संग दोष, और विहार अर्थात घूमना फिरना, इन सब बातों के लिए जो श्रीमत दिया हुआ है, युक्ति युक्त अर्थात श्रीमत अनुसार चलने वाले, जो आगे बात आई कर्मों में धर्मानुकूल, युक्ति युक्त चेष्टावान का, और जो नियमित निद्रालु और जागृत अर्थात नींद और जगने का समय जिनका नियमित है, ऐसों का योग दुख हरता होता है। तो इस तरह से जो चलते हैं अर्थात ही जिनकी दिनचर्या बिल्कुल एक रस है, नियमित है, तो ऐसे पुरुषार्थी जो याद का पुरुषार्थ करेंगे तो उनकी शीघ्र ही दुख दूर होने की महसूसता या अनुभूति कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भगवान से योग लगाने के लिए कैसी स्थिति में बैठने के लिए गीता में बताया है? यह याद के जो पोजीशन है, याद में बैठे समय क्या क्या बातें भगवत गीता में बताई है, इस संबंधित ये प्रश्न है
श्लोक नंबर 13-14, श्लोक नंबर 13-14, जिसमें याद की पूरी तरह से जो आसन है, जिस स्थिति में बैठना है, वो सारी शर्तें और सारी धारणाओं के बारे में इस श्लोक में बताया है। उत्तर है, स्थिर हुआ संन्यास योगी शरीर, सिर, गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए अपनी भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में खुली आंखों द्वारा अपलक हुआ निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत चित्त हुआ निर्भय और बलवती दृढ़ता से काम जीते इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। श्लोक का सार यही है, याद में बैठते समय एक तो सीधा बैठना है, जैसे कोई भी प्रकार का, जैसे दीवार का सहारा लेके बैठते हैं, कोई कहीं ना कहीं लूज पोजीशन में बैठते हैं, तो ऐसे न हो, सीधा और स्थिर होकर के शरीर को स्थिर करके बैठना है। दूसरा बताया, एकाग्र होके एक टिक होकर जो नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा, तो आंखें खोल के और मन बुद्धि आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र करके साथ ही साथ निरंतर याद के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात पवित्रता का पालन करते हुए एक भगवान का सहारा लेकर के अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा ही शिव बाबा से अर्थात भगवान से याद की प्रैक्टिस करनी है, अर्थात योग लगाए। तीसरा प्रश्न है, याद से शांति की प्राप्ति कब हो सकती है? उत्तर है, श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15, इसमें परम शांति के प्राप्ति की बात आई है। उत्तर है, नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी सदैव ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अनु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। तो यहाँ याद से शांति की प्राप्ति के लिए पहली बात नियमित मन वाला, और दूसरा आत्मा को आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर आत्मा को शिव ज्योति से जोड़ते हुए अर्थात बुद्धियोग भगवान से लगाते हुए जो नियमित ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, तो निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त करते हैं, अर्थात याद के बाद शांति की अनुभूति कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, इच्छा मात्रम अविद्या कब बन सकते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या कब बन सकते हैं? श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18 में इस बात का उत्तर है, जहाँ उल्लेख आया है, कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ। तो कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन अर्थात ही इच्छा मात्रम अविद्या। और वो कब हो सकते हैं? जिसके लिए उत्तर पहले आया, विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही
भली भांति स्थिर हो जाता है। मन सहित 10 इंद्रिया अर्थात 11 इंद्रिया ये पूरी तरह से एकाग्र हो जाए अर्थात ही आत्मिक स्थिति में स्थिर होना। देहभान बिल्कुल न हो, आत्मिक स्थिति की पूरी तरह 100% पराकाष्ठा हो जाती है, तो उस समय सब प्रकार की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ। सहज राज योग युक्त सन्यासी या कर्म योगी ऐसा कहा जाता है। सार यही है, आत्मिक स्थिति में जितना ज्यादा टिकेंगे, स्थिर होंगे, तो स्वतः ही आत्मा बिंदु है, तो बिंदु रूप अवस्था की प्रैक्टिस से स्वतः ही देहभान कम होगा, क्योंकि देहभान के कारण ही इच्छाएं होती है निर्माण, और इसीलिए जितना देहभान झड़ता जाएगा, कम होगा, नष्ट होता जाएगा, तो उतना ही इच्छा मात्र अविद्या होते जाएंगे। और उसके लिए ही जरूरी है आत्मिक स्थिति की अच्छी प्रैक्टिस। आगे का प्रश्न है, ग्रुप सी का प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के संस्कृत शब्द बताएं। पहला प्रश्न है, आहार विहार में युक्ति युक्त। हिंदी शब्द है ये। श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17 में भावार्थ में ये शब्द आया है आहार विहार में युक्ति युक्त, और इसका संस्कृत शब्द है युक्ताहार विहारस्य। दूसरा शब्द है ब्रह्मचर्य व्रत। श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 14 में शब्द आया हुआ है ये ब्रह्मचर्य व्रत के लिए संस्कृत शब्द है ब्रह्मचारी व्रते। तीसरा है नियमित मन वाला। नियमित मन वाला श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15 में संस्कृत शब्द है नियत मानसः। चौथा है उपवास वाले। उपवास वाले श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16 में उपवास वाले, इसके लिए शब्द आया है अनशनतः। अगला ग्रुप डी का प्रश्न है, संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताएं। पहला है शब्द संप्रेक्ष। श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13, संप्रेक्ष, इसका हिंदी अर्थ है संपूर्ण खुली आंखों द्वारा। दूसरा है युक्त स्वप्नावबोधस्य। श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17 में युक्त स्वप्नावबोधस्य, इसका हिंदी अर्थ है नियमित निद्रालु व जागृत का। तीसरा शब्द है विगत भी। श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13 में विगत भी, इसका हिंदी अर्थ है निर्भय। चौथा शब्द है निस्पृह। निस्पृह श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18 में हिंदी अर्थ है इसका बिल्कुल इच्छाहीन। अगला ग्रुप ई के प्रश्न है,
अगला प्रश्न है ग्रुप ई का। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए लागू होने वाले श्लोक बताएं। पहला है 100% आत्मिक स्थिति अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। VCD नंबर 2423, VCD नंबर 2423। इसमें बात आई है 100% आत्मिक स्थिति अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। तो आत्मिक स्थिति में भली भांति स्थिर होने वाला ही कामनाओं से पूरा इच्छाहीन हो जाता है। आत्मिक स्थिति अर्थात देहभान का नामो निशान नहीं। इस संबंधित हमने सिलेक्टेड पॉइंट भी समझा था। जितना देहभान होगा, जितना भोगी होगा, उतनी इच्छाएं होगी, और जितना आत्मिक स्थिति वाला होगा उतना इच्छा मतलब अविद्या होगा। श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18। श्लोक है यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात जब विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राजयोग युक्त सन्यासी या कर्मयोगी ऐसा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भूखे भजन न होए गोपाला। VCD नंबर 2720, VCD नंबर 2720। इसमें ये वाक्य आया है। श्लोकों में हमने समझा था, ये तो भक्ति मार्गीय कहावत है कि जो भूखे रहते हैं तो ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से श्लोक में भी बात आई है कि अधिक जगने वाले या तो पूरी तरह से भूखे रहने वालों का अच्छा योग नहीं लगता है। श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16 में ये वाक्य आया हुआ है। इस भावार्थ का भूखे भजन न होए गोपाला अर्थात भूखे रहेंगे तो याद नहीं कर सकते हैं, तो बैलेंस होना चाहिए। वैसे यहाँ श्लोक है 16 नंबर का नात्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थ है हे ज्ञान भंजेता अर्जुन, न तो अधिक खाने वाले का बहुत आलस्य नींद आने कारण और न सभी संसारी भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा न अधिक सोने वाले का और न पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। आगे तीसरा प्रश्न है आंखें खुली होते भी याद कर सकते हो। मुरली पॉइंट है 5/1/76। मुरली तारीख 5 जनवरी 1976। आंखें खोल करके याद करना है, इसके बारे में श्लोक नंबर 13-14, श्लोक नंबर 13-14 में इस बात का उल्लेख आया है संपूर्ण खुली आंखों द्वारा।
श्लोक है समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशच्चानवलोकयन्। और इसी से जुड़ा हुआ श्लोक है 14वां प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात स्थिर हुआ संन्यास योगी शरीर सिर गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा अपलक हुआ निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत चित्त हुआ निर्भय और बलवती दृढ़ता से काम जीतेच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। प्रश्न पूछते समय तो आंखें खुली होते याद कर सकते हो, केवल यही एक वाक्य आया है। हो सकता है कईयों को ये प्रश्न निर्माण हो, एक वाक्य के लिए पूरा श्लोक पढ़ लिया है, लेकिन इसमें तो बहुत सारी बातों का उल्लेख है, तो प्रश्न पूछते समय केवल एक ही वाक्य लिया है। बाकी प्रश्न तो इसी आधार से पूछा जाता है ताकि वो श्लोक पूरी तरह से याद हो। अगला प्रश्न है चौथा, मुरली तारीख है 31 मार्च 1994, मुरली डेट 31 मार्च 1994। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि यह निर्वाण धाम में जाने की युक्ति है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 31 मार्च 1994, सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। श्लोकों में जहाँ पॉइंट में बात आई है, सुबह को तो याद की प्रैक्टिस करते हैं, और वो याद की प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि शांति की अनुभूति हो। निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे की अवस्था, निर्वाण धाम की बात तो परम धाम के लिए ही बोली जाती है, अर्थात इस शांति की अनुभूति। तो याद से शांति की प्राप्ति होती है, इस बात का उल्लेख आया हुआ है श्लोक नंबर 15। श्लोक नंबर 15 में इस बात का उल्लेख आया है, जितना आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं तो उतना ही परमात्मा में स्थित होकर अर्थात एकाग्र होकर के निर्वाण धाम की परम शांति की अनुभूति कर लेते हैं, शीघ्र ही ऐसी शांति की प्राप्ति कर लेते हैं। श्लोक है 15वां, श्लोक नंबर 15 है युञ्जन नेवम सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। अर्थात नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी, अभी बताया, ऐसे सदैव ज्योतिबिंदु सूक्ष्म ज्योतिबिंदु रूप सूक्ष्म अनु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शीघ्र ही पा लेता है। श्लोक में जिस तरह से उल्लेख आया है, आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ,
तो आत्मा को शिव ज्योति में जोड़ना अर्थात बुद्धि योग जितना ईश्वर से भगवान से जोड़ते हैं तो उतना ही जैसे शिव सुप्रीम सोल शांति के सागर है तो उनमें बुद्धि योग लगाने वाले निर्वाण धाम की परम शांति की शीघ्र ही अनुभूति कर लेते हैं। तो याद से शांति की प्राप्ति। अगला प्रश्न है 5वां। इसमें अव्यक्तवाणी पॉइंट दिया हुआ है। अव्यक्तवाणी तारीख है 9 दिसंबर 1989। अव्यक्तवाणी डेट 9 दिसंबर 1989। पॉइंट है विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। पॉइंट दोबारा। अव्यक्तवाणी तारीख 9 दिसंबर 1989। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। याद की अवस्था निरंतर रहने के लिए, अच्छी याद लगने के लिए श्लोकों में एक बात का रहस्य बताया है। खान पान रहन सहन इन सब में युक्ति युक्त होना। जो पॉइंट में बात आई ही विधि पूर्वक खाना, तो विधि पूर्वक खाना अर्थात ही श्रीमत अनुकूल हमारी सारी दिनचर्या हो। यहाँ तो केवल भोजन की बात आई पॉइंट में, जिससे कि विधि पूर्वक खाने से निरंतर याद होती है। और इसी बात का उल्लेख श्लोक में आया है। श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17, जिसमें भोजन, घूमना फिरना, साथ में हर कर्म जितना युक्ति युक्त होगा तो उतना ही याद निरंतर होगी। जो श्लोक में उल्लेख आया है, ऐसों का योग दुख हरता होता है। श्लोक नंबर 17 है। श्लोक नंबर 17, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में धर्मानुकूल, युक्ति युक्त चेष्टावान का, इसी प्रकार सदाकाल नियमित निद्रालु और जागृत का योग दुख हरता होता है। इसके साथ ये लास्ट प्रश्न था। इसके साथ श्लोक टेस्ट नंबर 49 के सारे उत्तर पूरे होते हैं और साथ ही साथ आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।